जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 6 बजे आपकी ये क्लास होती है यूपी SSC PET की। और आज हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 15/10/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। इस साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन और रुक्मणी पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर इस क्लास की आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो इन चारों में से बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसको किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का गठन के बारे में बताता है। तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और साथ ही बता दें अदर ऑप्शनों की, तो अनुच्छेद 122 तो इसमें जो है संसद की कार्यवाही की जांच न्यायालयों द्वारा ना करने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और बात करें 120 की, तो अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और बात करें 118 की, तो इसमें जो है संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को निगमन करने के लिए जो है प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो इन चारों में से बताएं राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसको मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त हो। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा गृह मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और बात करें इसकी स्थापना की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 में की गई है। और साथ ही बता दें वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी जो है स्थापना 1993 में की गई थी, 12 अक्टूबर 1993 में। और इसके वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताएं भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसको निमोनिया प्रभावित करता हो। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निमोनिया रोग फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो बताएं भैया इनमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो जो तारों होते हैं उनका रंग किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इन चारों में से बताएं भैया कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैस। यही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। ठीक है भैया। दोस्तों इस क्लास में हम केवल जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करेंगे तथा हिंदी को भी साथ में कवर किया जाएगा। तो इसलिए आपके नंबर इधर उधर हो सकते हैं। जहां जहां पर आपके जीके जीएस करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन होंगे, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती हैं? तो पादप कोशिकाएं जो है सेल्यूलोज की बनी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, किस विकल्प में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो चारों में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें सभी एक ही समान की पर्यायवाची हों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये सारे के सारे पार्वती के पर्यायवाची हैं। यही आपका सही दिया है। नेक्स्ट कह रहा है, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है? तो बताएं भैया इन चारों में कौन सा युग्म सही है जिसमें दोनों का विलोम दिया हो? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। नूतन, पुरातन ये एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो ख्याली पुलाव पकाने का मुहावरे का अर्थ इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। यही इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट कह रहा है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो बताएं भैया महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस ऋषि। यही इसका सही संधि विच्छेद है। और साथ ही बता दें इसमें गुण संधि है। ठीक है, महर्षि में गुण संधि है। नेक्स्ट कह रहा है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका पहला ही सही नहीं दिया है, अवलंब। तो अवलंब का अर्थ जो है सहारा होता है और अविलंब का अर्थ जो है शीघ्र या तुरंत होता है। जबकि यहाँ पर आधार विलोक्ति दिया है जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में किया गया था पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। और साथ ही बता दें भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरल से वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला वाटर मेट्रो अगर पूछता है आपसे तो केरल हो जाएगा, जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अगर आपसे अंडर वाटर मेट्रो पूछता है तो आपका राइट जवाब होगा कोलकाता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों के दोनों। नेक्स्ट कह रहा है, जो कि 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के द्वारा पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इजराइल द्वारा कृत्रिम भ्रूण का प्रयोग सर्वप्रथम चूहे पर किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है IIBX लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं भैया। तो यह जो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। स्काईलाइट संचार अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और बातें करें सभी प्रकार के सैन्य आधारित संचार उपग्रहों को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के दिन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो बताएं भैया किन 2 शहरों के बीच में आकाशा एयर की उड़ान की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें आकाशा एयर के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो आप सभी को पता होगा कि गोवा राज्य जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको थोड़ा से आवाज़ यानी वॉइस की प्रॉब्लम मिल रही होगी, क्योंकि पास में दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इस वजह से वॉइस में थोड़ा से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इन चारों में से बताएं भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी UAE, यही जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलमणि केंद्र की शुरुआत की है? तो बताएं भैया किसके द्वारा A14 भारत नीलमणि केंद्र की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो बताएं भैया। तो यह जो है अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और साथ ही बता दें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है, तो साथ में याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लोकसभा का पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो बताएं भैया राइट जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु लोकसभा के पद को धारण करने की है। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 42 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था, तो यह भी याद रखिएगा कब भैया? 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो बताएं भैया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसूली द्वीप, यही जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की आपको राष्ट्रीय मुद्रा बतानी है, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हंगेरियन फॉरिन
यही जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी हंगरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। और साथ ही बता दें आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर, कब भैया, 1 अक्टूबर 1953 में जो है गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश की, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो भैया बताएं इनमें से चारों में से पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर बनेगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा पावर्स ऑफ द माइंड लिखी गई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसका राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप सभी को पता होगा कि नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का राज्य लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। और अगर बात करें अदर ऑप्शनों की आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी है। और बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक का यक्षगान है। और बात करें केरल की तो केरल का जो है मोहिनी अट्टम है। तो इस सारे के सारे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है। तो बताएं भैया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तो बताएं भैया देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य सम्राट अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो बताएं भैया किसके समय में रंगीन पत्थर के में जो है जड़ाई का काम बहुत ही अत्यधिक लोकप्रिय था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के समय में जो है जड़ाई काम बहुत ही लोकप्रिय था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तो बताएं भैया कौन से युग में तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। और साथ ही बता दें कि कुल जो है बौद्ध संगीत समिति 4 हुई हैं। ठीक है, कितनी हुई हैं भैया, 4 जो है बौद्ध संगीत समिति हुई है। पहली आपकी जो है राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है कुंडावन में हुई है। तो ये चारों के चारों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला कह रहा है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी था।
तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो बताएं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किसका शासन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है शासन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें कि भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कब से भैया, 1951 से पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत विनोबा भावे द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। और अगर बात करें इस फ्रांसीसी क्रांति की तो इसकी जो है शुरुआत 1789 में हुई है। और बात करें रूसी क्रांति की तो इसकी शुरुआत जो है 1917 में हुई है। और बात करें औद्योगिक क्रांति की तो इसकी शुरुआत जो है 1780 में हुई है। तो सभी के सभी याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है। तो बताएं भैया कितना आगे है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय आगे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की उपलब्धता, यही जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच में स्थित है। तो यह जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। और बता दें नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यही जो है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है भारत में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। और साथ ही बता दें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन और वन आदि चीज़ें आती हैं। और द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण कार्य आते हैं तथा तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, संचार आदि चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे याद रखिएगा।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो बताएं हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन था। तो पहला कह रहा है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है सिंचाई, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है रासायनिक उर्वरक और पीड़ानाशी, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सारे के सारे हरित क्रांति की रणनीति के हिस्से हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। और बात करें कोसी नदी की, तो यह जो है नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है इसको स्वीकृति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई है। कब भैया? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की कार्यकारिणी के श्रेणी में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है। तो सिडबी जो है एक वाणिज्य बैंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निगम। यही जो है एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आज वॉइस के लिए माफ़ी चाहते हैं, बगल में दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है, इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा से वॉइस की प्रॉब्लम आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।